श्री गणेश जी बोले, दैवी, आसुरी, राक्षसी तीन प्रकार की मनुष्यों की प्रकृति होती है। अनेक फल और चिन्ह संक्षेप से वर्णन करते हैं। दैवी प्रकृति मुक्ति की साधना करती है, आगे की दोनों बंधन में डालती है। इनमें पहले दैवी प्रकृति के चिन्ह कहता हूँ, सो तुम सुनो। चुगली न करना, दया, अक्रोध, धैर्य, अचपलता, आर्जव, तेज, अभय, अहिंसा, क्षमा, शौच, निराभिमान इत्यादि चिन्ह युक्त दैवी प्रकृति समझनी। अब आसुरी के चिन्ह सुनो। अतिवाद, अभिमान, दर्प, अज्ञान, क्रोध। हे राजन, यह आसुरी प्रकृति के चिन्ह हैं। निष्ठुरता, मद, मोह, अहंकार, गर्व, द्वेष, हिंसा, अदया, क्रोध, उद्धतता, विनयहीनता, दूसरों के नाश के निमित्त कर्म आरंभ, क्रूर कर्मों में प्रीति, श्रेष्ठ पुरुषों के वाक्य में अविश्वास, अपवित्रता, कर्मों का न करना, वेद और देवताओं की निंदा करना, मुनि, क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा स्मृति पुराण की निंदा, पाखंड, वाक्य में विश्वास, दुष्टों तथा मलिन पुरुषों की संगति करनी, पाखंड सहित कर्म करना, दूसरे की वस्तुओं में इच्छा, अनेक कामना होनी, सदा झूठ बोलना, दूसरे की उत्कर्षता न सहनी, दूसरे के कृत्य को नष्ट करना इत्यादि बहुत सारे राक्षसी प्रकृति के गुण हैं। पृथ्वी और स्वर्गलोक में यह सब गुण रहते हैं। जो लोग मेरी भक्ति से रहित हैं, वे ही राक्षसी प्रकृति को प्राप्त हुए हैं। हे राजन, जो तामसी प्रकृति को प्राप्त हुए हैं, वे रौरव नरक को प्राप्त होते हैं। वहाँ वे अकथनीय दुख को अवश्य भोगते हैं। कदाचित देववश नरक से निकलकर पृथ्वी में कुबड़े होते हैं। वह जन्मांध, लंगड़े, दीन और हीन जाति में जन्म लेते हैं। पाप आचरण वाले, मुझ में भक्ति न करने वाले पतित होते हैं। चाहे किसी योनि में जन्म लें, परंतु मेरे भक्त नष्ट नहीं होते, उद्धार हो जाते हैं। हे राजन, यज्ञ से अथवा दूसरे कर्मों से स्वर्ग की गति प्राप्त होती है, सो यह सकामी पुरुषों को सुलभ है, परंतु मुझ में भक्ति होनी दुर्लभ है। मूर्ख लोग मोह जान तथा अपने कर्मों से बंधन में पड़ते हैं। वे मैं ही हंता, मैं ही करता, मैं ही भोगता ऐसे कहा करते हैं। मैं ईश्वर, मैं शिक्षक, मैं जानने वाला, मैं ही सुखी हूँ। इस प्रकार की मति मनुष्य को नरक में ले जाती है। इस कारण इसको छोड़कर देवी प्रकृति को आश्रय करो और तुम दृढ़ चित्त से मेरी भक्ति करो। हे राजन, वह भक्ति सात्विकी, राजसी, तामसी इन भेदों से तीन प्रकार की है। जो भक्ति से देवताओं को भजन करते हैं, वह सात्विकी भक्ति है। और राजसी भक्ति जन्म मृत्यु देने वाली है, जिसमें सर्वभाव से यक्ष और राक्षसों की पूजा होती है। वेद विधान से रहित, क्रूर, अहंकार और दंभता से जो प्रेत, भूत आदि को भजते हैं और कामुक कर्म करते हैं, अपने देह को शोषते हैं और हृदय में स्थित मुझको दृढ़ आग्रह करते हैं, यह तामसी भक्ति है, जो मनुष्यों को नरक देने हारी है। काम, क्रोध, लोभ, दंभ यह नरक के 4 महाद्वार है। इस कारण इनको त्यागना चाहिए। ओम तत्सदिति श्रीमद् गणेश गीता सुपनिषद अर्थ गर्भासु योग मृथार्थ शास्त्रे श्री गणेश पुराणे श्री गजानन वरेण्य संवादे पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र कृत भाषा टीकायाम उपदेश योगो नाम 10वां अध्याय। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, कार्य, वचन, मन इन भेदों से तप भी 3 प्रकार का है। ऋजुता, आर्जव, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, गुरु, पंडित, ब्राह्मण, देवताओं का पूजन करना, नित्य स्वधर्म पालन करना, यह का एक तप कहा है। हृदय ग्राहक, प्रिय वचन बोलना, उद्वेग रहित, हितकारी और सत्य भाषण करना, वेद शास्त्रों को पढ़ना, यह वचन का तप कहा है। अंतःकरण प्रसन्न, शांति, मौन, जितेंद्रियता, सदा निर्मल भाव रखना, यह मानसिक तप है। अकामता और श्रद्धा से जो तप किया जाता है, वह सात्विक है। ऐश्वर्य, सत्कार, पूजा के निमित्त और दंभ सहित जो किया जाता है, वह राजसी तप है। रजोगुणी तप जन्म, मृत्यु और अस्थिरता का देनहारा है, और जिसमें दूसरे को पीड़ा हो, वह तमोगुणी तप है। विधि युक्त, प्रमाण पूर्वक, देश काल में श्रद्धा पूर्वक जो दान किया जाता है, वह सात्विक दान है।
और जो उपकार व फल की कामना से मनुष्य दान करते हैं, ऐसा दान जो क्लेश अथवा भक्ति किसी प्रकार से दिया, वह राजसी दान कहलाता है। जो देश काल रहित अपात्र में दिया जाता है अथवा जो दान अवज्ञा से दिया जाता है, वह तमोगुणी दान है। हे राजन, मन लगाकर सुनो, ज्ञान भी 3 ही प्रकार का है, कर्म और कर्ता भी 3 ही प्रकार के हैं, सो मैं प्रसंग से कहता हूँ। जो अनेक प्रकार के प्राणियों में एक मुझ ही को देखता, भूतों को नाशवान और मुझे नित्य जानता है, हे राजन, वह सात्विक ज्ञान है। और उन भूतों से मुझे पृथक देखकर जो अनेक भाव का आश्रय करते हैं और अव्यय जानते हैं, इस ज्ञान का नाम राजसी है। हेतु रहित, असत्य तथा देह और आत्मा को एक मानना, क्रूर और थोड़े अर्थ युक्त विषयों में लगना, इस ज्ञान का नाम तामसी है। हे राजन, सत रज तम इन भेदों से कर्म भी 3 प्रकार का है। कामना, द्वेष और दंभ रहित जो नित्य कर्म है, और फल की इच्छा रहित जो कर्म किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। और जो बहुत क्लेश तथा फल की इच्छा से किया जाता है और जिसको मनुष्य दंभ पूर्वक करते हैं, वह राजसी कर्म कहलाता है। और जो अपनी शक्ति के बाद तथा अर्थ का क्षय करने हारा कर्म किया जाता है और जो अज्ञान से कर्म किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। इसी प्रकार हे राजन, 3 प्रकार के कर्ता होते हैं। हे राजन, धैर्य उत्साह युक्त, सिद्धि असिद्धि में समान दृष्टि वाले, विकार और अहंकार रहित सात्विकी कर्ता कहलाते हैं। जो हर्ष शोक सहित कर्म करते, हिंसा और फल में इच्छा रखते हैं, उनमें अपवित्रता और लोभ है, वह राजसी कर्ता कहे जाते हैं। प्रमाद और अज्ञान सहित दूसरों के नाश करने हारे, मूर्ख, आलसी और तर्क करने वाले हैं, वे तामसी कर्ता हैं। हे राजन, इसी प्रकार सुख दुख भी 3 प्रकार के हैं, वह तुम क्रम से सुनो। इनके कभी सात्विक, राजस, तामस भेद हैं, सो मैं कहता हूँ। जो पहले तो विश्व के समान प्रतीत हो और दुख का अंत करने वाला हो, और मनोवृत्ति से इच्छा किया हुआ जो अंत में अमृत की समान हो, और जो अपनी बुद्धि को प्रसन्न करने हारा हो, वही सात्विक वर्णन किया है। और जो विषयों का भोग प्रथम तो अमृत की समान विदित हो और अंत में विष की समान फल दे, उसे राजसी सुख कहते हैं। और जो तंद्रा तथा प्रमाद से उत्पन्न हुआ और जो आलस्य से हुआ है और जो अपने को सदा मोह करता है, उसका नाम तामसी सुख है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो इन 3 गुणों से मुक्त हो। हे राजन, ब्रह्म भी तो ओम तत्सत इस भेद से 3 प्रकार का। हे राजन, वह 3 प्रकार से ब्रह्म त्रिलोकी में व्याप्त है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह स्वभाव से ही भिन्न भिन्न कर्म करने वाले हैं। इनके कर्म संक्षेप से मैं तुमसे कहता हूँ। बाह्य और अंतर इंद्रियों का वश करना, सरलता, क्षमा, अनेक प्रकार के तप, पवित्रता, दोनों प्रकार, आत्मा का ज्ञान, वेद, शास्त्र, पुराण और स्मृतियों का ज्ञान होना और उनके अर्थों का अनुष्ठान करना, यह ब्राह्मण के कर्म है। दृढ़ता, शूरता, चतुरता, युद्ध से पलायन न करना, शरणागत की रक्षा, दान, धैर्य, स्वाभाविक तेज, प्रभुता, मन की उदारता, अच्छी नीति, लोकपालन, इन 5 कर्मों में अधिकार, यह क्षत्रियों का स्वाभाविक कर्म है। अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय, पृथ्वी कर्षण अर्थात खेती आदि करना, गायों की रक्षा करना, इन 3 प्रकार के कर्मों में वैश्य का अधिकार है। यही वैश्य के कर्म है। दान, ब्राह्मणों की सेवा, सदाशिव जी की सेवा। हे राजन, यह शूद्रों का स्वकर्म वर्णन किया। यह सब वर्ण अपने अपने कर्म यथावत करते हुए और संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए मेरी कृपा से निश्चल परम स्थान को गमन करते हैं। हे राजन, इस प्रकार तेरे स्नेह से अंग उपांग सहित निस्तार पूर्वक अनादि सिद्ध योग वर्णन किया। यह योग परमोत्तम है। हे राजन, इस मेरे कहे योग को धारण करो और किसी से इसे मत कहो। जो तुम इसे गुप्त रखोगे तो परम उत्तम सिद्धि को प्राप्त होगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार प्रसन्नचित्त महात्मा गणेश जी के वचन सुनकर राजा वरेण्य उनके वचन के अनुसार करता हुआ राज्य और कुटुंब को त्याग कर वेग से वन को चला गया। उपदेश किए योग में यथा स्थित हो मुक्त हो गया।
इस महागुप्त योग को जो कोई श्रद्धा से श्रवण करता है वह भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार योगी होते हैं। जो बुद्धिमान इस योग को स्वार्थ के निमित्त भी सुनाता है वह भी योगी की समान मुक्त हो जाता है। जो इस गीता को भली प्रकार अभ्यास कर गुरुमुख से इसका अर्थ जानकर गणेश जी की पूजा कर प्रतिदिन पाठ करता है, जो 1 काल 2 काल व 3 काल में इसको पढ़ता है, वह ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। उसे दर्शन से मनुष्य मुक्त हो जाता है। न यज्ञ न व्रत न दान न अग्निहोत्र न महाधन न वेदों के उत्तम अभ्यास न सांग ज्ञान से न पुराणों के श्रवण से न चिंतन किए हुए शास्त्रों से ऐसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है जैसी इस गीता से मनुष्य को प्राप्त होती है। ब्रह्म हत्यारा, मद्यपी, चोर, गुरु द्वारगामी, चारों वर्णों में गमन करने हारे तथा और भी महापाप करने हारे, स्त्री हिंसा, गोवध करने हारे तथा और भी पापी, वे सब इस गीता के पढ़ने से छूट जाते हैं। जो नियम से इसे नित्य पढ़ते हैं वह निसंदेह गणेश है, और जो चतुर्थी के दिन भक्ति से पढ़ते हैं वह भी मुक्त हो जाते हैं। उन क्षेत्रों में प्राप्त होकर स्नान कर गणेश जी का पूजन कर एक बार भी भक्ति से गीता का पाठ करे तो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है। भादों के महीने के शुक्ल पक्ष में चौथ के दिन भक्ति पूर्वक मृतिका की चतुर्भुजी मूर्ति बनाकर वाहन और आयुध सहित विधि पूर्वक पूजन करके जो यत्न पूर्वक 7 बार गीता का पाठ करता है उसको संतुष्ट होकर गणेश जी पुत्र पौत्र धन धान्य पशु रत्न आदि संपत्ति और अनेक भोग प्रदान करते हैं। विद्यार्थी विद्या, सुखार्थी सुख, धर्मार्थी कामार्थी काम को प्राप्त होकर अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति। श्रीमद् गणेश गीता सूपनिषदर्थ गर्भासु योगामृतार्थ शास्त्रे श्रीमद् गजानन वरेण्य संवादे कात्यायन गोत्रोद्भव कामेश्वर नाथ संस्कृत पाठशाला मुख्याध्यापक पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रकृत भाषा टीकायां विविध वस्तु विवेक निरूपणम नामेकादशो अध्यायः। व्योमवाण अरु अंक शशि संवत्सर सुखदान पौष पूर्णिमा रवि दिवस पूर्ण कियो शुभ ज्ञा। श्री गणेशार्पणमस्तु।